अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप हज़रात बखैर आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मैं रोज़ाना मगरिब के बाद आप हज़रात के सामने लाइव आता हूँ और लाइव आकर के दीनी मसाइल पर बात होती है। वो तमाम दीनी मसाइल पर बात होती है जो रोज़मर्रा के हमारे मसाइल होते हैं, हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल होते हैं, जिसको हम लोग हल करते हैं इस सेशन के ज़रिए से। और वो मगरिब के बाद वो क्लास चलाए जाते हैं आप हज़रात के दरमियान। मेरे दोस्तों, मैं कल बताया था आप हज़रात को कि कल मैं आज के बारे में कि आज मैं सफ़र में जाने वाला हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मगरिब के बाद वो क्लास जैसे चलता है हर रोज़ की तरह आज भी चले। लेकिन मैं मगरिब की नमाज में उधर ही था, मैं उधर ही एक मस्जिद में नमाज अदा किया हम लोगों ने। और एक मकतब भी चल रहा था उस मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची नात पढ़ रही थी, इतना शानदार नात पढ़ रही थी, इतना शानदार नात पढ़ रही थी कि हम लोगों ने उसे इनाम भी दिया। इनाम का शक्ल चाहे जो भी रहा हो, मैंने कुछ हम लोगों ने पैसा वगैरह दिया इनाम में। तो उस बच्चे की हौसला अफजाई होगी, बड़ी खुश हुई वो बच्ची। मेरे दोस्तों, कहना दरअसल ये है कि कोई बच्ची या बच्चा अगर बेहतर कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जितना जल्द हो सकता है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितना जल्द हो सकता है जुड़ जाएं। मेरे दोस्तों, मैं बता ये रहा था कि इसीलिए मैं मगरिब के बाद आप हज़रात के सामने नहीं आ पाया लाइव। अभी आप हज़रात के सामने लाइव आया हूँ क्योंकि सफ़र की वजह से लेट थोड़ा घर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गया हूँ। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जितना जल्द हो सकता है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को जोड़ दें। फेसबुक वाले से गुजारिश है कि वो भी फेसबुक को फॉलो कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर दुश्वारी हो रही है, आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम है फेसबुक वालों का, तो वो अहम मसाइल टीवी यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाए। यूट्यूब चैनल के ऊपर अहम मसाइल टीवी में वो हजरात आ जाएं। मगरिब के बाद ही ये क्लास चलना था, लेकिन माजरत कि मैं नहीं आ सका, क्योंकि मैं कल बताया था आज के बारे में, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ। तो मैं सफ़र में था, वक्त मुकर्ररा पर मैं हाजिर नहीं हो सका। लेकिन मैं सफ़र से आने के बाद भी मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ कि जो क्लास की हमारी तरतीब चल रही है रोज़ाना की तरह वो चलता रहे, इस पर कोई कमी ना आए। मैं सुबह से निकला हुआ था, फजर के बाद से मैं 4 बजे सुबह में उठा हूँ और मेरे एक साथी थे तो 4 बजे भोर में उठा हूँ मैं। और उसके बाद से कुछ तैयारियाँ वगैरह चल रही थी, उसके बाद निकला हूँ। अभी फ़ौरन आया और नमाज़ पढ़ के मैं सीधा आप हज़रात के सामने आ गया हूँ। देखें, आपके ज़िम्मेदारी मैं समझ रहा हूँ तब जा कर के आप हज़रात के सामने आया, वरना नहीं आता मैं। ठीक है ना? तो कहने का मसला ये है कि हम लोग मसाइल जो पढ़ रहे थे, उस मसले को हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैं कल एक बात आप हज़रात से ये कहा था कि देखें, ये सदक़ा जारिया है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ये सदक़ा जारिया है। मेरे दोस्तों, एक इंसान है या माँ बाप है या बहन बेटी है या कोई भी है, उसका रिलेशन में अगर वो बीमार पड़ जाता है, मान के चले कोई बच्ची है जो बीमार पड़ जाती है या कोई बच्चा है वो बीमार पड़ जाता है, तो उसके वालिदैन कितना परेशान होते हैं, कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे दोस्तों, इतना परेशान होते हैं कि वो अपना सारा माल दौलत खर्च कर देना चाहते हैं कि मेरी बच्ची बच जाए, मेरी बच्ची इस मर्ज़ का शिकार ना हो, मेरी बच्ची अगर कोई मर्ज़ में मुब्तला है तो उसे राहत मिल जाए, आसानी मिल जाए। मेरे दोस्तों,
दोस्तों, तो फिर हम इस पर क्यों फिक्र नहीं करते हैं कि अगर आखिरत बिगड़ गई, हमारी आखिरत बिगड़ गई, या हमारे बाल बच्चों की आखिरत बिगड़ गई, हमारी माँ बहनों की आखिरत बिगड़ गई, हमारे दोस्त अहबाब की अगर आखिरत बिगड़ गई, तो हमेशा हमेश की जहन्नम जो है, अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो हमेशा हमेश की जहन्नम है, तो उस पर हम गौर क्यों नहीं करते हैं? उस पर हम गौर क्यों नहीं करते? हमें चाहिए कि उस पर भी गौर करना चाहिए मेरे दोस्तों। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लोगों से शेयर कर दें। जी हाँ, लोगों से क्या करें? शेयर कर दें, ठीक है। अब आगे बात होती है यहाँ पर से, अब आगे बात होती है। देखिए, कल परसों जो आप लोगों ने मसाइल पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहा हूँ सिर्फ, ताकि बातें चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रहें, चीज़ें अच्छी तरीके से आपको याद रहें। देखें, हम लोगों ने पढ़ा था मसाइल, पानी के मसाइल। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पानी के मसाइल। पानी एक अनमोल नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। पानी क्या है? पानी एक अनमोल नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा लिनुहयिय बिही बल्दतम मैतम व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिया कसीरा। ठीक है, और तर्जमा देखें, और वही है कि अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है। पहले किसको भेजता है? पहले हवाओं को भेजता है कि वो बशारत लेकर आती हैं और हम आसमान से पानी बरसाते हैं। और आसमान से पहले अल्लाह तबारक व तआला हवाओं को भेजते हैं, फिर पानी बरसाते हैं, ताकि जो पाक साफ करने की चीज़ है, ताकि उससे पाक साफ किया जा सके। उसके बाद देखिए, ताकि उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन में जान पैदा हो जाए, ताकि उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन में जान पैदा हो जाए, जान डाल दें और अपनी मखलूक़ात में से बहुत सारे चौपाएँ और बहुत सारे आदमियों को सैराब कर दें। ठीक है ना? देखिए, जब मई का महीना होता है तो आप देखेंगे कि ज़मीन की हालत क्या हो जाती है, ज़मीन की हालत क्या हो जाती है, खेतों की हालत क्या हो जाती है। जो सब्ज़ी उगाने वाली ज़मीनें होती हैं या खेती करने वाले ज़मीन होते हैं, उनकी हालत क्या हो जाती है, वो ज़मीन किस तरीके से फट जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कुरान के अंदर? क्या कहा कुरान के अंदर? कि मुर्दा ज़मीन में जान डाल दे। मैं पानी इसलिए बरसाता हूँ ताकि वो मुर्दा ज़मीन में जान डाल दे। ठीक है ना? तो देखें, इसीलिए कहा है ना, और पानी मुतलक एतबार से जो पानी है वो पाक है। पानी क्या है? वो पाक है। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था, ताकि उस पानी के जरिए तुम हदस असगर और हदस अकबर से पाक हो जाओ। क्या हो जाओ? पाक हो जाओ। हदस असगर कहा जाता है छोटी नापाकी को, और हदस अकबर कहा जाता है बड़ी नापाकी को। हदस अकबर किसे कहा जाता है? बड़ी नापाकी को। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात थोड़ा सा शेयर कर दें, आप हजरात शेयर कर दें, और कॉल करके बताने की ज़रूरत पड़े तो कॉल करके बता भी दें कि इस तरह का क्लास चल रहा है, लिहाजा तुम इसे ज्वाइन कर लो। ठीक है ना? मैं अभी यही बात बताया ना कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि इसकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर दीन नहीं सीखेंगे, हम मुसलमान, अगर खात्मा हमारा ईमान पर नहीं होगा, तो खात्मा ईमान पर ना होने की बिना पर हमेशा हमेश की जहन्नम है। तो क्या हमें ये गवारा होगा कि हमारा कोई एक फ़र्द भी जन्नत में ना जा कर के जहन्नम में जाने का रास्ता इख्तियार करे? देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़ रहे हैं आप, लेकिन हम सब भिखारी हैं। हम सब क्या हैं? भिखारी हैं। अल्लाह ताला से भीख मांगते हैं कि अल्लाह ताला तो अपने फजलो करम से हम सब की मग़फ़िरत फरमा और ख़ात्मा ईमान पर फरमा। ख़ात्मा क्या फरमा? ईमान पर फरमा। मेरे दोस्तों, लेकिन इल्म जो है ये बहुत अहम दौलत है, इल्म हासिल करना चाहिए हम लोगों को। अब आगे देखें, मैं फ़ौरन से रिवाइंड कर वहाँ तक ले जाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह वो तमाम बातें आप सामने आ जाएंगी। ठीक है ना? पानी अपनी ज़ात के एतबार से पाक है। पानी अपनी ज़ात के एतबार से पाक है। ये मसला आप हजरात को के सामने पेश कर दिया गया था। आगे देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है,
जी हाँ, कुरान मजीद में नहीं बल्कि अहादीस के अंदर आया है, इन्नल माअ तुहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, पानी अपनी ज़ात के एतबार से पाक है, उसे कोई चीज़ मुस्तकिल तौर पर नापाक नहीं कर सकती है। इसी तरीके से एक जगह इरशाद है, हुवा तहूरु माउहु हिल्लु मैततुहु, समंदर का पानी ही पाक करने वाला पानी है, इसलिए कि उसके अंदर जो जानवर होते हैं वो उस पानी को नापाक नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे के मसाइल देखने कि पानी के कुल 5 अक़साम आए थे। पानी के कुल 5 अक़साम आए थे। नंबर 1 ताहिर मुतहर, नंबर 1 ताहिर मुतहर, मेरे साथ बोलते जाए, ताहिर मुतहर। नंबर 2 ताहिर मुतहर मकरूह। नंबर 3 ताहिर गैर मुतहर। नंबर 4 नजीस। नंबर 5 मशकूक। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर 1 ताहिर मुतहर, नंबर 2 ताहिर मुतहर मकरूह, नंबर 3 ताहिर गैर मुतहर, नंबर 4 नजीस, नंबर 5 मशकूक। ठीक है ना। अब ये कौन कौन सा पानी था, मैं आपको बताया था ना कि ताहिर मुतहर यानी कि पाक है और पाक करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 ताहिर मुतहर मकरूह यानी कि पाक है, पाक करने की सलाहियत रखता है लेकिन मकरूह है। इसी तरीके से नंबर 3 में ताहिर है गैर मुतहर है यानी कि पाक तो है लेकिन पाक करने की सलाहियत नहीं रखता है। ये कौन ऐसा पानी है कि पाक तो है लेकिन पाक करने की सलाहियत नहीं रखता है? तो मेरे दोस्तों, ये वो पानी है जो माए मुस्तमल होता है, जो एक बार इस्तेमाल हो चुका है, होता है वजू वगैरह में एक बार इस्तेमाल हो चुका है, तो फिर दोबारा उस पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 4 में नजिस है। तो नजिस वो पानी है जिसमें निजासत मिल गई हो तो नापाक हो जाता है, अगर थोड़ा पानी हो तो वो नापाक हो जाता है। नंबर 5 मशकूक पानी। मशकूक पानी उस पानी को कहा जाता है जिसमें गधे खच्चर वगैरह ने मुंह लगा दिया हो तो उसमें मशकूक वो पानी हो जाता है। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बचना चाहिए। अगर दूसरा पानी हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर दूसरा पानी नहीं है तब इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, आगे देखें। माए जारी का हुक्म मैंने आपको बता दिया था कि माए जारी किसे कहा जाता है, कि माए जारी उस पानी को कहा जाएगा कि अगर एक तिनके को भी वो बहा करके ले जाता है तो उसे माए जारी कहा जाएगा। इसी तरीके से माए जारी की गहराई कितनी होगी ये भी आपको बता दिया गया था कि माए जारी की गहराई अगर उस कदर है कि अगर उसमें तिनका डाल दिया जाए तो बहकर पानी उसे बहा ले जाए तो उसे माए जारी कहा जाएगा। और अगर इतनी रफ्तार भी पानी में ना हो तो वो जारी नहीं कहलाएगा, तो वो जारी नहीं कहलाएगा। मैं रिमाइंड करा रहा हूँ ना, आपको मसाइल पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप हजरात जल्द से जल्द इसको शेयर कर दें, जैसे ऑडियंस आएंगे मैं आगे सबक बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। जी हाँ, माए जारी में निजासत नजर आ रही है, माए जारी में निजासत नजर आ रही है। अगर जारी पानी में निजासत नजर आ रही है तो उसके करीब से वुजू करना जायज नहीं है, उसके करीब से वुजू करना जायज नहीं है, बल्कि इतनी दूर से पानी लिया जाए जहां उस निजासत का असर जाहिर ना होता हो। आगे देखे, माए जारी का निजासत पर से गुजरना। माए जारी का निजासत पर से गुजरना, यहाँ पर से निजासत है, मान चलिए कि यहाँ ये इतनी चौड़ी जो है ये पूरा का पूरा नाला है और इस साइड में निजासत है और इस साइड से पानी गुजर रहा हो तो इस साइड से वजू करना जायज है। लेकिन अगर इस साइड से पानी गुजर रहा हो और इसी साइड से मुर्दार भी और इसी साइड से वजू किया जाए तो वजू ना होगी उसकी। ठीक है, बड़े हौज का रकबा के बारे में आप हजरात को बता दिया गया था कि बड़े हौज का रकबा क्या होना चाहिए, 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा। इसको स्क्वायर फीट में भी आपको बता दिया गया था कि ये स्क्वायर फीट में कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। जी हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो स्क्वायर फीट में जो बताया गया था वो 225 मुरब्बा फीट, यानी कि स्क्वायर फीट बोलने 225 स्क्वायर फीट कह लें, जो ये बनता है। अगर हौज वगैरह का साइज है जिसको दरदा बोलते हैं, अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो 225 स्क्वायर फीट हो गई। ठीक है, आगे देखें, हौज की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हौज की गहराई इतनी होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई पानी लेता है तो उसका वो जमीन नजर आए। हौज में निजासत गिर जाए तो क्या हुक्म है मेरे दोस्तों। अगर किसी बड़े हौज में ऐसी निजासत गिर जाए जो पढ़ने के बाद दिखाई नहीं देती है, जैसे खून है, पेशाब वगैरह है, तो फिर आप वजू कर सकते हैं, ठीक है ना।
आगे देखें, निजासत का असर पानी में जाहिर हो जाए तो क्या हुक्म है, ये भी आपने पढ़ चुका। माए कलील किसे कहते हैं? माए कलील उसे कहा जाता है जो 10 दर्जा से कम में हो और पानी पाया जाता है, उसे माए कलील कहा जाता है। खून वाला जानवर पानी में मर गया तो क्या होगा? अगर माए कलील यानी कि मसलन कुआं, टंकी, सिंटेक्स वगैरह में अगर कोई जानवर गिर गया, मर गया, जिसमें खून होता है तो वो पानी नापाक हो जाएगा। तो क्या होगा? वो पानी नापाक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, पानी में मरा हुआ जानवर पाया गया, पानी में मरा हुआ जानवर पाया गया, ये तमाम मसाइल आपको पढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई मुर्दा जानवर जिसमें बहने वाला खून पाया जाता हो, माए कलील में पाया जाए और उसके गिरने का वक्त मालूम हो जाए तो जिस वक्त से गिरा है उसी वक्त से पानी नापाक कहा जाएगा। और अगर गिरने के वक्त का सही इल्म ना हो सके और वो जानवर अभी फूला फटा ना हो तो एहतियातन जिस दिन से इल्म हुआ है उससे 1 दिन और 1 रात पहले की नमाजें लौटानी पड़ेंगी। जी हाँ, ठीक है ना, नमाजें लौटानी पड़ेंगी। ये तमाम सबक आप हजरात का गुजर चुका है, ये तमाम सबक आप हजरात का गुजर चुका है। रिकॉर्डेड वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखें, और आगे क्या क्या बातें आई थी, मैं सुर्खी पढ़ रहा हूँ। पानी में गैर खूनी जानवर का गिर जाने से क्या होता है? पानी में छोटी छिपकली गिरकर मर गई तो क्या हुक्म है? इसी तरीके से छोटी छिपकली पानी में मर कर फूल फट गई तो क्या हुक्म है? इसी तरीके से पानी में रहने वाले जानवरों का क्या हुक्म है? इसी तरीके से दरियाई परिंदा पानी में मर जाए तो क्या हुक्म है? दरियाई परिंदा पानी में गिर कर मर जाए तो क्या हुक्म है? इसी तरीके से खुश्की का मेंढक पानी में गिर कर मर जाए तो क्या हुक्म है? मेरे दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश है कि शेयर कर दें, फौरन सबक शुरू हो जाएगा आपका। मैं पिछला रिमाइंड करा रहा था। कछुआ पानी में गिर करके मर जाए तो क्या हुक्म है? जुनबी का पानी के बर्तन में हाथ डालना। जुनबी का पानी के बर्तन में हाथ डालना कैसा है? क्या ये डाल सकता है? बंदर का पानी में डुबकी लगाना। बंदर, अगर कोई बंदर है, बंदर अगर डुबकी लगा रहा है पानी में तो क्या हुक्म है? अगर उसका लुआब पानी के अंदर लग जाता है तो वो पानी नापाक होगा, अगर पानी माए कलील में से है, ठीक है ना। टंकी या कुएं में परिंदे की बीट अगर गिर जाए तो क्या हुक्म है? तमाम मसाइल आप हजरात को पढ़ा दिएगा। मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, और जो आज का सबक है और जो सवाल जवाब का सेशन है वो सवाल जवाब का भी सेशन नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए मैं इन तमाम सवाल को सिर्फ सुर्खी याद दिला रहा हूँ आपको ना। इस्तेमाल शुदा पानी का क्या हुक्म है? मुस्तमल पानी का कपड़े में लग जाना से क्या मुराद है? मुर्दे के गुस्ल में इस्तेमाल शुदा जो पानी होता है उसका क्या हुक्म है? ये तमाम मसाइल गुजर चुके हैं। गुस्ल जनाबत के वक्त अगर बदन का पानी बर्तन में गिर जाए तो क्या हुक्म है? मेरे दोस्तों, धूप से गर्म किया हुआ पानी जो होता है, धूप से गर्म किया हुआ जो पानी होता है, उस पानी के इस्तेमाल से उलमाए किराम ने रोका है, क्योंकि उससे वो वाइट धब्बा, वाइट दाग होने का अंदेशा होता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। रास्ते की छोटे के छींटों वाले बातें भी तमाम की तमाम गुजर चुकी है। अब आज से यहाँ का आपका सबक शुरू हो रहा है। आज से आपका एक नया सबक शुरू हो रहा है, जो कल मैं रिमाइंड कराया था आपको कि कल क्या क्या पढ़ाई होंगी। मेरे दोस्तों, आप पुराने सबक से नए सबक को जोड़ना जरूरी होता है। पुराने सबक से नए सबक को जोड़ना जरूरी होता है। उसकी वजह यह है कि ताकि पुरानी बातें याद आ जाए और फिर नया सबक जो है उसमें जब दोनों चीजें मिलती हैं तो बात समझ में आती है कि जी हाँ, कल ये बातें हुई थी और आज यहाँ से बातें शुरू हो रही है, तो उससे बड़ा फायदा होता है। उससे क्या होता है? बड़ा फायदा होता है। और एक बात ये भी है ना कि अगर आप किसी बंदे को, किसी शख्स को आप उठाएंगे, आप बोलेंगे चलो, तो वो चला तो जाएगा लेकिन पूरा रास्ता कंफ्यूज रहेगा कि ये कहाँ लेकर के जा रहा है मुझको, ये कहाँ लेकर के जा रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कल ये सबक पढ़ाई होगी आप हजरात की, ये कल ये पढ़ाई होगी, तो उससे एक फायदा ये होता है ना, उससे एक फायदा होता है कि आपको मालूम होता है कि हाँ ये कहाँ लेकर के जाएगा या मुझको जाना कहाँ है, तो आप ज़हनी एतबार से बिल्कुल पुरसुकून होते हैं। तो इससे बड़ा फायदा होता है मेरे दोस्तों। अब आगे देखें सबक, निजासत और तहारत। निजासत और तहारत, पाकी की अहमियत, पाकी की अहमियत। जी हाँ, माशाअल्लाह, बहुत खूब। फेसबुक और यूट्यूब दोनों के ऊपर लाइव चल रहा है, ठीक है। शरीयत इस्लाम में
तहारत और पाकी की बड़ी अहमियत आई है, पाकी की बड़ी अहमियत आई है। इसलिए नमाज जैसी अहम तरीन इस्लामी इबादत की सेहत तहारत पर मौकूफ है। देखिए नमाज जो है वो शरीयत के अंदर बहुत अहम इबादत है, बहुत ही अहम इबादत है। शरीयत इस्लामी में तहारत और पाकी की बड़ी अहमियत आई है, इसीलिए नमाज जैसी अहम तरीन इबादत की सेहत तहारत पर मौकूफ है। यहाँ पर दो बातें आ गई। नंबर एक बात ये आ गई कि इस्लाम में तहारत और पाकी की बड़ी अहमियत आई है। नंबर एक, इस्लाम में तहारत और पाकी की बड़ी अहमियत आई है। नंबर दो, इसलिए कि नमाज जैसी अहम तरीन इबादत की सेहत, यानी कि नमाज का सही होने के लिए तहारत का सही होना, तहारत की हालत में होना ये जरूरी है। नमाज का सही होने के लिए तहारत की हालत में होना ये जरूरी है। जी हाँ, अगर आप पाक नहीं हैं, तहारत की हालत में नहीं हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज नहीं होगी। चाहे 1000 सजदे कर ले, 1000 रकतें पढ़ लें, कुछ भी कर ले, अगर आप पाक नहीं है, नापाक है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। याद रखें कि मैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं कि किसी उज्र की बिना पर वो पाक नहीं हो सकता है, ठीक है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि तमाम चीजें मुहैया हैं, दस्तयाब हैं आपके पास, उसके बावजूद आप पाकी के बिना नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप हजारों सजदा कर लें, आपकी नमाज नहीं होगी। जी हाँ, आगे देखें अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या फरमाते हैं नमाज तहारत के बारे में। सबसे पहले तो तहारत की बात करें, उसके बाद सलात की बात आएगी ना। देखिए तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मिफ्ताहुस्सलाती तुहूर, के नमाज की चाबी तहारत है। नमाज की चाबी क्या है? वो तहारत है। अगर सही तरीके से तहारत नहीं तो नमाज नहीं। जी हाँ, सही तरीके से तहारत नहीं, पाकी नहीं, सफाई नहीं तो नमाज नहीं। आगे देखें, एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक को दूसरी जगह इरशाद है, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, कोई नमाज बगैर तहारत के मोतबर नहीं है। ये मैं आपसे कहा था ना कि मैं मुस्तनद तरीके से दलील के साथ पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज बताता हूँ आपको कि मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को काट सकते हैं। जी हाँ, ये बात हो सकती है कि मैं कोई गलती से कोई गलत बात कर दूं, देखने के बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई गलती हो जाती है, तो कोई जानकार आदमी अगर सुन रहे हो तो मेरी इस्लाह कर सकते हैं, इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी दलील के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि किसी तरह की कोई कमी ज्यादती ना हो, इसलिए कि शरीयत की बात है, मेरी बात है नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, अदब के साथ गुजारिश है कि जो हजरात नए इस चैनल में आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा शेयर कर दें, थोड़ा सा शेयर कर दें, और अदब के साथ गुजारिश है कि इस सेशन को लाइक कर दें, इस सेशन को क्या कर दें, लाइक कर दें। आगे देखें, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। मेरे दोस्तों, इसमें ऐसे लोग रहते थे। देखिए, नीज़ कुरान करीम में कुबा के बाशिंदों की तहारत की तारीफ पर यह आयत नाजिल हुई। ये आयत किस लिए नाजिल हुई है? ये कुबा के बाशिंदों की जो तहारत है वो इस तरीके से तहारत पाकी हासिल करते थे कि उनकी तारीफ में कुरान में आयत नाजिल हो गए, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। उसमें ऐसे लोग रहते हैं जो दोस्त रखते हैं पाक रहने को, उसमें ऐसे लोग रहते हैं जो दोस्त रखते हैं पाक रहने को। अल्लाह दोस्त रखता है पाक रहने वालों को, यानी कि कुबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लोग पाकी को पसंद करते थे, वो लोग पाकी को पसंद करते थे, और पाक रहने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। और एक दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने पाकी हासिल करने वाले से अपनी मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पाक रहने वालों के लिए भी कुछ अल्फाज फरमाए। देखिए क्या है वो अल्फाज, ठीक है।
आप कमेंट में जो मसला समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, पूछ सकते हैं। देखें क्या है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि बेशक अल्लाह को पसंद आते हैं तौबा करने वाले, बेशक अल्लाह को पसंद आते हैं तौबा करने वाले, और पसंद आते हैं गंदगी से बचने वाले। जी हाँ, पसंद आते हैं तौबा करने वाले और पसंद आते हैं गंदगी से बचने वाले हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला पाकी को पसंद करता है। जी हाँ, उमर तंजील साहब वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात से अदब के साथ गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखें आगे, देखें नीज पाकी नापाकी के बाकायदा अहकामात नाजिल हुए हैं, बाकायदा अहकामात नाजिल हुए हैं अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से। अहकामात ये हुक्म की जमा है, तो हुक्म है अल्लाह ताला की जानिब से पाकी और नापाकी के बारे में। निजासतों को ज़ाइल करने से, इस्तिंजा करने, वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के तरीके अहमियत के साथ अमल करके बताए गए हैं। अहमियत के साथ क्या है, अमल करके बताए गए हैं, जिनकी तफसीलात कुतुब हदीस व फ़िक़्ह में मौजूद हैं। जिनकी तफसीलात कहाँ है मौजूद है, जिनकी तफसीलात कुतुब हदीस व फ़िक़्ह में मौजूद हैं। जी हाँ, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरीयत में तहारत और नज़ाफ़त का कितना अहम और बुलंद मकाम है। मेरे दोस्तों आप देखें कि पूरा का पूरा बाब कायम किया गया है। किस उन्वान पर बाब कायम किया गया है, फ़ज़ाए तहारत के ऊपर। तहारत क्या है, अल्लाह भी आप लोगों ने, मैं 2-4 आयात में आपको सुनाया, मैं कई अहादीस आपको सुनाया कि अल्लाह के नबी तहारत के बारे में क्या कह रहे हैं कि कोई नमाज बगैर तहारत के मोतबर नहीं है। इसी तरीके से नमाज की चाबी क्या है, तहारत है। इसी तरीके से क्या है, हदीस के अंदर आता है कि पाकी आधा ईमान है। क्या है, पाकी आधा ईमान है। इसी तरीके से कुरान के अंदर आता है फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, के कुबा के बाशिंदों का जो तहारत इतना अहम था, उन लोगों का इतना बेहतरीन तहारत इख्तियार करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तारीफ में कुरान मजीद में ये आयत इरशाद फरमा दी है, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं ऐसे लोगों इसमें यानी कि कुबा में ऐसे लोग रहते हैं जो दोस्त रखते हैं पाकी को, जो दोस्त रखते हैं तहारत को, और अल्लाह दोस्त रखता है पाक रहने वाले को। और अल्लाह दोस्त रखता है किसको, पाक रहने वाले को। मेरे दोस्तों आगे एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक अल्लाह को पसंद आते हैं तौबा करने वाले और पसंद आते हैं गंदगी से बचने वाले। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों की गलियां आप जाकर के देख लें, आज मुसलमानों के गलियों के घरों के बगल में कितने सारी गंदगियां होती हैं और कितने सारे कचरे होते हैं। इन तमाम चीजों को आप देख लें, क्या हमारी शरीयत यही कहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम आज जो है ना कि हमारा अपने ऊपर से ये एहसास कमतरी में हम मुब्तला हैं, एहसास कमतरी के शिकार हैं कि हम मुसलमान हैं। ये एहसास कमतरी बल्कि प्राउड फील होना चाहिए, और एहसास कमतरी के शिकार वो लोग हो रहे हैं जो इस्लाम को न जानते हैं, न जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है। देखे इस्लाम क्या कह रहा है, गंदा रहने के लिए कह रहा है क्या इस्लाम? मजहब इस्लाम कह रहा है ना कि आप पाक रहें, पाक रहना आधा ईमान है, साफ रहें, खुशबू लगा करके रहें, अच्छे ढंग से का कपड़ा पहन करके रहें। आज वो जमाना नहीं रहा, आज वो जमाना नहीं रहा कि आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। आज वो जमाना है कि आपके पास इतने कपड़े हैं पहनने के लिए कि आप कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। आप कंफ्यूज हैं, जी हाँ, कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। आप देखते हैं, निकाल करके एक साइड में लगा देते हैं, एक साइड में लगा देते हैं और कहते हैं कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, किसको पहनूं, ये समझ में आपको नहीं आता है। तो वो बातें नहीं रही कि आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम अच्छे से रहो, जितना आपको दिया गया है उसको सही से इस्तेमाल करो और अच्छे ज़ेब व ज़ीनत करके इख्तियार करके रहो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, पाकी सफाई सुथराई के साथ रहो।
मेरे दोस्तों ये बाब कायम किया गया है तहारत का। मेरे दोस्तों ये बाब कायम किया गया है तहारत का, इसीलिए आज ही इसी सेशन से, इसी लाइव सेशन से हमें चाहिए कि हम ये अज़्म कर लें कि आज के दिन से ही हम पाक रहेंगे। अगर कोई शख्स नापाक रहते हैं बराबर, तो पाक रहेंगे, साफ रहेंगे, कपड़ा भी साफ रखेंगे और दिल को भी साफ रखेंगे, अपनी ज़बान को भी साफ रखेंगे, अपनी अकल को भी, अपने दिमाग को भी साफ रखेंगे, जहन के अंदर कोई फतूर नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत आता फरमाएंगे। जी हाँ, अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आवाज़ में फलां प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो इंशाअल्लाह मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। आगे देखें क्या है। अहादीस मुबारका में ख़ास कर उन मकामात की निशानदेही की गई है जिनमें उमूमन एहतियात नहीं की जाती है, जिनमें उमूमन एहतियात नहीं की जाती है, यानी कि पाकी वगैरह के बारे में। आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, चलिए माशाअल्लाह। और बताया गया है कि ये मामूली समझी जाने वाली लापरवाही कितने बड़े अजाब का जरिया बन सकता है, यानी कि हम जिन चीज़ों को छोटा समझते हैं, छोटा जानते हैं, वो कितना बड़ा अजाब का सबब बन जाता है, उसे अहादीस के अंदर हाईलाइट किया गया है, वो बताया गया है। आगे देखें क्या है। चुनांचा हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कब्रों पर हुआ। आपने फरमाया कि उन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है और ये अजाब किसी ऐसे गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है जिसको तुम बड़ा समझते हो, जिसको तुम बड़ा समझते हो, बल्कि एक को पेशाब के छींटों से ना बचने पर अजाब हो रहा है, एक को पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से अजाब हो रहा है, और दूसरे को चुगलखोरी की सजा मिल रही है, दूसरों को चुगलखोरी की सजा मिल रही है। मेरे दोस्तों, ये दोनों जो हैं हमारी जिंदगी में ये हिस्सा बन चुके हैं कि दूसरों के बारे में चुगली करना कि फला ऐसा बोल रहा था, तो फला ऐसा बोल रहा था, फला ऐसा बोल रहा था, भाभी ऐसा बोल रही थी, फूफी ऐसा बोल रही थी, खाला ऐसा बोल रही थी, ये चीज है। जी हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना इसलिए कि मैं देख रहा हूँ चीज़ों को माशरे के अंदर, मैं माशरे के अंदर चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं मसाइल की बात कर रहा हूँ अभी इसलिए, वरना एक किताब आती है घरेलू झगड़ों से निजात। क्या है किताब का नाम? घरेलू झगड़ों से निजात। मेरे जहन में एक बात आई थी एक बार कि मैं इस पर भी बात करूं, घरेलू झगड़ों से निजात, क्योंकि आज जो उमूमी एतबार से सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, अच्छा सोने के लिए बिस्तर है, घर है, तमाम चीज़ें हैं, मुहैया है, जो तमाम चीज़ें ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून क्या नहीं है? तो फला ये कह रहा है, तो फला वो कह रहा है, तो फला ऐसा कह दिया, तो फला वैसा कह दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से वैसा हो गया। तो ये घरेलू झगड़ों से निजात, दुआ करें इंशाअल्लाह कि ये हो, तो फिर इंशाअल्लाह घरेलू झगड़ों पर से निजात वाली भी किताब आप हजरात के सामने पेश की जाए, और कैसे लड़ाइयों की शुरुआत होती है और कैसे इन लड़ाइयों को खात्मा किया जाए, इस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो हम पेशाब के जो छींटे होते हैं उसको भी हम बड़ा नॉर्मल लेते हैं और बहुत छोटा समझते हैं, तो छोटा इसे नहीं समझना है, बल्कि पेशाब के छींटों से सख्ती के साथ बचना है, बिल्कुल सख्ती के साथ बचना है, नापाकी से बचना है। ठीक है ना? इसी तरीके से आपको बचना है, चुगलखोरी करने से बचना है, जो अहादीस के अंदर आया कि इन दोनों वजहों की वजह से अजाब दिया जाता है। आप हजरात से अदबन गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी जगह इरशाद नबवी है कि पेशाब से बचो, इसलिए कि अक्सर अज़ाब कब्र इसी वजह से होता है। अक्सर अज़ाब कब्र किसी वजह से होता है? पेशाब से के छींटों से ना बचने की वजह से होता है। नीज फरमाया पेशाब से बचते रहो, इसलिए कि कब्र में सबसे पहले इसी की वजह से अजाब होगा, इसी की वजह से अजाब होगा। किसकी वजह से अजाब होगा? पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से अजाब होगा। ठीक है ना? इसी तरह मुतअद्दिद अहादीस में खड़े होकर पेशाब करने या ऐसी जगह पेशाब करने की सख्त ममानियत आई है। जी हाँ, सख्त ममानियत आई है। ये अल्फाज है, पेशाब खड़े होकर के करने से और ऐसी जगह पेशाब करने से ममानियत वारिद हुई है जहाँ पेशाब की छींटे कपड़ों पर लगने का इम्कान हो। आप किसी ऐसी जगह में बैठ करके पेशाब कर रहे हैं जहाँ पे आपके कपड़ों पर छींटे पड़ने का अंदेशा है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे जगह से बचना चाहिए। एक बात मैं इस पर अर्ज करूंगा, अभी मस्जिद की सदर सेक्रेटरी हजरात को अगर वो सुनते होंगे तो जरा सा रुकेंगे आप
हजरात। ऐसी जगह पेशाब करने की सख्त ममानियत वारिद हुई जहाँ पेशाब की छींटे कपड़ों पर लगने का इम्कान हो। अलगज नजिस चीज से दूर रहने का हुक्म दिया गया है, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम पाकी नापाकी के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ हों और अपने घरों में तहारत का माहौल बनाए। इसी मकसद से झेल में चंद बातें अर्ज की गई है। मेरे दोस्तों, मैं कई मस्जिद में गया मस्जिद में जाना आना तो होता ही रहता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उन मसाजिद का नाम भी बता दूंगा। मैं इस शहर में भी वो मसाजिद हैं जिनके अंदर पेशाब खाना ऐसा बनाया गया है कि आपको छींटा पड़ना लाजमी है। मान के चले कि इस तरीके से दो पैर बैठाया गया है और बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये इस तरीके से। अब आप यहाँ पर पैर रखेंगे तो कितना फासला है, जमीन का फासला बिल्कुल इतना सा हो रहा है, और आप पानी डालेंगे जब तो पानी छींटा तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। एक मैं मस्जिद गया, जाकर के देखा वहां पे तो इसी तरह का इस्तिंजा खाना है। मैं इस्तिंजा किया तो ऐसा लगने लगा कि छींटा पड़ गया मुझको। अगर छींटा पड़ गया तो आपकी नमाज नहीं तो फिर कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना। नापाकी की हालत में आप क्या करेंगे। तो मैं वहां का पूछा, वहां के सदर सेक्रेटरी कौन है, तो मैं सदर सेक्रेटरी से मिला और मिलने के बाद बोला कि आपके यहाँ का जो वजू खाना है ये ठीक नहीं है, लिहाजा आपसे अदबन गुजारिश है कि इसको चेंज कर लिया जाए, इसको सही तरीके से बना लिया जाए। लेकिन वो नहीं माने। मैं बाद में जब गया था वहाँ पे तो देखा कि नहीं माना, वो शख्स नहीं माने। और भी बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं जिनके अंदर ये इस तरह का मामला है। मेरे दोस्तों, बचना चाहिए। और मस्जिद के सेक्रेटरी हजरात से गुजारिश है कि इस्तिंजा खाना ऐसा बनाए कि छींटा ना पड़े, वरना आप लोग जिम्मेदार होंगे। जी हाँ, जिम्मेदार होंगे उसके। आगे देखें। अब यहाँ पर से अब फजाइल की बात आपकी हो गई कि किस तरीके से पाक रहना चाहिए, पाक रहना क्यों ज़रूरी है। पाक रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम पाक रहेंगे तब हमारी नमाज दुरुस्त होगी, अगर हम पाक नहीं रहेंगे तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और हमारी जो नमाज है वो सबसे अहम इबादत का हिस्सा है, सबसे अहम इबादत है, हिस्सा नहीं बल्कि सबसे अहम इबादत है। इसलिए हमें पाक रहना ज़रूरी है ताकि हम सही तौर पर नमाज की अदायगी कर सकें। और मुसलमानों को हमेशा पाक ही रहना चाहिए, नापाक रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए। आगे देखें। छत से टपकने वाले पानी का क्या हुक्म है, छत से टपकने वाले पानी का क्या हुक्म है। उसके बाद सवाल और जवाब का विश्लेषण शुरू किया जाएगा। अभी छत से पानी टपकने वाले का क्या हुक्म है। अगर छत पर जा बजा निजासत पड़ी हुई है और इसी दरमियान बारिश होने लगे और छत से पानी नीचे टपकने लगे तो इसमें कदर तफसील ये है। अगर नंबर एक, अगर बारिश मुसलसल मूसलाधार हो रही हो और इसी दरमियान छत टपकनी शुरू हो गई तो ये माए जारी के हुक्म है और पाक है। जब तक के बारिश होती रहेगी उस टपकने वाले पानी को नापाक नहीं कहा जाएगा। बाज़ घर ऐसे होते हैं ना कि जो कमज़ोर होता है उनका छत, तो वहां से पानी टपकता है तो वो पानी नापाक नहीं होगा। हाँ, अलग बात है कि वहीं पर अगर कोई गंदगी की हुई हो, कोई नापाक चीज पड़ी हो, उससे लग करके पानी आता हो तो फिर वो नापाक हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 2 देखें। और बारिश रुक जाने के बाद ये देखा जाएगा कि पूरी छत पर नापाकी है या बाज हिस्सा पर है। अगर पूरी छत पर या अक्सर हिस्सा पर नापाकी मौजूद है तो टपकने वाला पानी नापाक होगा। तो टपकने वाला पानी क्या होगा, वो पानी नापाक होगा। तो टपकने वाला पानी नापाक है। और अगर बाज हिस्सा पर नापाकी है तो टपकने वाला पानी नापाक नहीं कहा जाएगा। अगर थोड़ी सी जगह में है तो नापाक नहीं कहा जाएगा। ठीक है। आगे देखें मसला क्या कहता। पाक आदमी का कुएं या टंकी में उतरना। एक इंसान है जो पाक है और ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उसे सेंटेक्स की सफाई करनी है या कुएं की सफाई करनी है, तो या कुएं में कोई चीज़ गिर गई है उसको निकालना है, तो उसके लिए उसको उसमें डूबना ज़रूरी है, उसका अंदर जाना ज़रूरी है। तो इसका क्या हुक्म है। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स बावजू शख्स पानी के लिए या सफाई करने या किसी और गर्ज से कुएं या टंकी में उतरे
और उससे बदन पर कोई निजासत न लगी हुई हो तो उसके बाहर आने से कुएं या टंकी के पानी को निकालना जरूरी नहीं है। जी हाँ, पानी को निकालना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से वो डूब जाएगा, उसके बाद में अगर नापाक नहीं है तो उससे पानी नापाक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। इसी तरीके से अंडे का छिलके का क्या हुक्म है? अंडे का छिलका जो है उसका क्या हुक्म है? मुर्गी वगैरह का अंडा अगर पानी में गिर जाए तो उससे नापाक नहीं होगा, इसलिए कि अंडे का जाहिरी छिलका बहरहाल पाक होता है। अंडे का जाहिरी हिस्सा बहरहाल पाक होता है। एक मसला और मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद इस सेशन को आज मुकम्मल कर दूंगा। फिर कल आप हजरात के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी मगरिब के बाद, जिस तरीके से हम रोज़ाना मिलते हैं, यानी कि तकरीबन 7 बजे। देखें, एक इंसान है जो दूध दूह रहा होता है। दूध दूहते हुए, बकरी का दूध दूहते हुए उसके बाल्टी में मेंगनी गिर जाती है। उसके बाल्टी में मेंगनी गिर जाती है तो उसका क्या हुक्म है? क्या वो दूध नापाक हो जाएगा? बाल्टी में जो दूध है क्या वो दूध नापाक हो जाएगा या पाक रहेगा? अगर देखिए, अगर बकरी का दूध दूहते हुए मेंगनी दूध के बर्तन में गिर जाए और फिर उसे फौरन निकाल कर फेंक दिया जाए तो दूध नापाक ना होगा। तो दूध क्या है? नापाक ना होगा। फिर से देखें, अगर बकरी का दूध दूहते हुए मेंगनी दूध के बर्तन में गिर जाए और फिर उसे फौरन निकाल कर फेंक दिया जाए तो दूध नापाक ना होगा। लेकिन मान के चले कि मेंगनी गिरी और मेंगनी गिरने के बाद धुल गई और उसका रंग, बू, मज़ा वगैरह बदल गया तो दूध नापाक हो जाएगा। तो क्या है? दूध नापाक हो जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल सही नहीं होगा। जी हाँ, आगे देखिए, उड़ते हुए जानवरों की बीट का क्या हुक्म है? उड़ते हुए जानवरों की बीट का क्या हुक्म है? तो देखें, उड़ता हुआ कोई परिंदा खा माकूलुल लहम हो या गैर माकूलुल लहम, माकूलुल लहम हो या गैर माकूलुल लहम हो, या वो अगर कपड़े पर बीट कर दे तो वो नापाक नहीं होता है। वो नापाक नहीं होता है। उड़ते हुआ जानवर अगर आपके कपड़े में कोई बीट कर देता है, गंदगी कर देता है, तो इससे कपड़ा नापाक नहीं होता है। इसी हालत में नमाज पढ़ना दुरुस्त है। आप हजरात नमाज पढ़ सकते हैं। आगे देखें, चमगादड़ की बीट और पेशाब का क्या हुक्म है? चमगादड़ की बीट और उसका पेशाब नापाक नहीं है, इसलिए कि उससे बचना दुश्वार है। आगे देखें, नापाक खुश्क जमीन पर तर पैर रखना, यानी कि जमीन जो है वो नापाक है और आपका पाँव भीगा हुआ है, अगर आप गए और नापाक जमीन पर अपने भीगा हुआ पाँव को रख दिए और थोड़ी देर खड़े रह गए इसी हालत में, तो आपका पाँव नापाक हो जाएगा। आपके अपने पाँव को धोना पड़ेगा। ठीक है ना? बल्कि और अगर चलता रहा, निजासत का असर पैर पर जाहिर नहीं हुआ तो उससे उसके पैर में कोई नापाक नहीं होगा। तो वो क्या है? वो नापाक नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये तमाम मसाइल जो हैं, ये तमाम मसाइल के पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें दीन हमें सीखना है। और दीन क्यों सीखना है, इसकी गर्ज क्या है, तो आज मैं गर्ज बता दे रहा हूँ आपको आज मैं गर्ज बता दे रहा हूँ कि दीन के सीखने का जो गर्ज है वो अल्लाह ताला को राज़ी करना है। वो क्या है? अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करना है। अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए हम दीन सीख रहे हैं। इसी तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। इसी तरीके से दीगर इबादत करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है अल्लाह की रज़ामंदी। और अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं कि पाकी आधा ईमान है। पाकी तुहूर के बारे में कहा है कि तुम साफ रहा करो। तुम क्या करो? साफ रहो, पाक रहो, अच्छे तरीके से रहो, सज धज करके रहो। सज धज करके का मतलब ये नहीं है कि लड़के जो हैं लड़कियों की तरह जीनत इख्तियार करने लग जाएं और लड़कियां लड़कों की तरह जीनत
इख्तियार करिए। ये मुशाबहत की बात नहीं है, बल्कि जिस तरीके से मर्दों का जो तरीका है, अच्छे तरीके से साफ कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा हो, सही ढंग से रहने की बात कही गई है। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों ये तमाम चीज़ें आज है जो पहले पढ़ाई हुई आप लोगों की, और आज निजासत और तहारत की बात हुई। सबसे पहले तहारत की बात हुई कि इस्लाम के अंदर तहारत का क्या मकाम है। अगरचे 2-3 अहादीस में आप हजरात के सामने पेश किया और 2-3 कुरान की आयात में आप हजरात के सामने पेश किया, और आप लोगों को मैं बताया कि कुरान और अहादीस के अंदर तहारत के बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं। आप लोगों ने देखा, सुना, समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद उसी के बाद आप फिर मसाइल शुरू हो गए कि दूध में मैनी गिर जाए तो क्या हुक्म है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप हजरात के सामने वो बहुत सारे मसाइल आएंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। जी हाँ, इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद पाकी के तरीके आएंगे। इसके बाद आपको जब ये मसला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पाकी के तरीके आएंगे। मेरे दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5 मिनट में आप हजरात चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे अदबन गुजारिश है, कोई हुक्म नहीं है, इसलिए कि मैं हुक्म देने की सलाहियत नहीं रखता हूँ, बल्कि गुजारिश कर रहा हूँ और गुजारिश ही कर सकता हूँ। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि शेयर कर दें और लाइक कर लें आप हजरात। फेसबुक पर भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि आप फेसबुक को फॉलो कर लें और लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। आप हजरात से गुजारिश है कि शेयर कर दिया करें। ये सदक़े जारिया में से है कि अभी मान के चले आप वैसे तो 20-25 मसाइल आपने, उससे ज़्यादा मसला आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर मान के चले कि 10 ही मसाइल अगर आप पढ़े हों, फिर भी अगर आपके एक शेयर से कोई एक बंदा अगर 10 मसाइल सीखता है तो क्या आपको मालूम है कि आपको कितना सवाब मिलेगा? आपको मालूम है कितना सवाब मिलेगा? बेइंतहा सवाब मिलेगा। और ये वो चेन है, ये एक वो जरिया है कि अगर आपने इल्म सीखा, मैंने आपको सिखाया, फिर आपने सीखा, फिर आपने किसी और को सिखाया, फिर उसने सिखाया, फिर उसने सिखाया, फिर उसने सिखाया, यानी कि वो चेन दर चेन बनता चला जाता है। तो ये जरिए निजात है, ये समझ रहे हैं ना। ये मरने के बाद के लिए ये जरिया है, ये बोनस का काम करता है कि आपके नामे आमाल में नेकी आती रहेगी। वो आपका शागिर्द दर शागिर्द जितने शागिर्द बनते चले जाएंगे, उसने उसको सिखाया, उसने उसको सिखाया, उसने उसको सिखाया, तो इससे बड़ा फायदा होगा। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को जोड़ने की कोशिश क्या करें। कल इंशाअल्लाह मैं बादल मगरिब, यानी कि मगरिब के बाद फिर भी नहीं, फौरन 7 बजे इंशाअल्लाह मैं आप हजरात के सामने मिलूंगा, और बिल्कुल जोश खरोश के साथ आप आए। और इंशाअल्लाह सवाल जवाब का भी सेशन शुरू होगा और किताबी सवालात भी आप हजरात के सामने पेश किए जाएंगे। किताबी सवालात भी आप हजरात के सामने पेश किए जाएंगे। इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा आप हजरात को। आपसे गुजारिश है कि वक्त मुकर्ररा पर कल 7 बजे आप ज़रूर तशरीफ लाएँ, कल ज़रूर तशरीफ लाएँ। इसी अपनी बात को इसी पर मैं मुकम्मल करता हूँ और आप हजरात से रुखसत हो रहा हूँ इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने को कबूल फरमाए और हमारे इल्म दीन को का सीखना आसान फरमाए। और जिन लोगों को जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो बरजस्ता सवाल किया करें। कमेंट बॉक्स आप हजरात के लिए खाली है, समझ गए ना, किसी के लिए लॉक नहीं किया गया है। आप हजरत सवाल करें कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, अगर मैं फ़ौरन जवाब दे सकूंगा तो मैं फ़ौरन जवाब दूंगा, और अगर जवाब नहीं दे सकूंगा तो मैं इंशाअल्लाह उसके कल होकर के जवाब दूंगा, लेकिन जवाब दूंगा आपको इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर आया करें। अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए, हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम जायज़ मकासिद हसना को कबूल फरमा ले, मकासिद हसना में कामयाबी आता फरमाए और हमारे मुस्तकबिल को रोशन कर दे, हमारे मुस्तकबिल को रोशन कर दे दुनिया और आखिरत दोनों जगह में। इसी बात पर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।